ओम शांति। 10/12/2020 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, यह है सुप्रीम टीचर जिसको परमपिता भी कहा जाता है। परमपिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं, कोई मेहमान बन आते हैं। तुम समझते हो बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, दूसरे पॉइंट में तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैविक संतान। इस समय तुम्हारे यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। पहले हम कौड़ी तुल्य थे, वहाँ पवित्रता सुख शांति सब रहती है। कहाँ? सतयुग में। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं यह त्यौहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, मतलब सब समाप्त तो होनी है पुरानी दुनिया जरूर। हम पाकिस्तान में जाने के लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना पुरानी दुनिया, और नई दुनिया को की समझानी सीढ़ी में है। यह सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं हैं। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन न खूटे, दानी महादानी कहते हैं ना। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। फिर चौथे पॉइंट में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ज्ञान का कपारी नशा है, माना अपार कपारी अर्थात अपार खुशी है। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही की कपारी नशा चढ़ता है, माना अपार खुशी होती है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वाले को बुलाते हैं ना, वहाँ भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे होते हैं। दिलवारा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह चैतन्य दिलवारा वह है जड़, तुम हो गुप्त इसलिए तुमको जानते नहीं हैं। फिर पांचवें पॉइंट में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए कि उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ है तो इनको बाप ने उदारचित बनाया है ना। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें आकर मालिक बन बैठा है। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो तो बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे ना। हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को खिंचाव हो। मुख्य सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होता है, इसलिए महादानी बनो। प्रश्न में बाबा ने कहा, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, पहले पॉइंट, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी पॉइंट, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप सम्मान बनाने में खुशी होगी। तीसरा, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथा, समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। पाँचवा, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए।
वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। 6, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होगी। 7, वह बाप समान उदारचित होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। लास्ट में बाबा ने कहा, मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे यह सोना ही किस काम का जो कान कटे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कहते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है, कोई की तो रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मन मना भाव, मनी मन मुझे याद करो, मन तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी बहुत है। मकान आदि की बात नहीं है। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लगे नहीं। तो जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के नहीं। टीचर आप सामान बनाएंगे, नहीं बनते तो वह क्या काम के। हैंड्स की बहुत ज़रूरत रहती है ना। इसमें भी कन्याएं माताओं को जास्ती ज़रूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं। सब काम करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुधारो रास्ते बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दिन रात सर्विस का चिंतन में रहना है और सब रगें तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं। सर्विस कर आप समान बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान उदारचित बनना है। सबकी नब्ज देख सेवा करनी है। अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। दान में बाबा ने कहा, अंतर्मुखी की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही अभिमानी भव। अंतर्मुखी की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही अभिमानी भव। स्पष्टीकरण, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हैं उतना ही दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः ही सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। साधना बीज है और साधन भी उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। ओम शांति।